तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये यकीन मानो पीडब्ल्यू के फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सबसे बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए। एंड इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या फिर VRPS मोड हो। मुझे लगता है VRPS मोड के बारे में आपने पहली बार सुना है, तो ये भी मोड है। एंड पाठशाला से रिलेटेड भी सारी फी स्ट्रक्चर की जानकारी दूंगा मैं। एंड सारी चीज़ें, सारी A to Z ब्रीफली डिटेल्ड में ये वीडियो है, यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, पूरी रिसर्च के साथ, रिसर्च पेपर मेरे हाथ में है, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, एंड सेंटर वाइज, स्टेट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। विद्यापीठ से रिलेटेड सारी चीज़ें, ऑनलाइन बैच से सारी चीज़ें, क्लास 6 से लेकर 12 तक अगर आप या फिर ड्रॉपर हो या फिर उससे भी आगे जो बैचेज हैं वो हो, तो वो सारी चीज़ों में अगर आप जानना चाहते हो वो सारी चीज़ों की फी स्ट्रक्चर, तो ये वीडियो परफेक्ट वीडियो होगा पूरे इंटरनेट पे जो आप अभी देख रहे हो। तो बने रहना वीडियो में, पूरी डिटेल वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन बैचेस से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए JEE 11th बैच है जो कि अर्जुना नाम है, ऑनलाइन बैच का नाम है अर्जुना। तो ये फी स्ट्रक्चर इसका 4,500 से स्टार्ट होने के बाद 5,500 तक जाता है। एंड ऑफर्स के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है, ये चेंज होते रहता है। तो मैं बोलूँगा कि सेम फी स्ट्रक्चर है, तो आप समझ जाना कि 4,500 से 5,500 के बीच में है, या फिर ऑफर्स के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, अब आता है JEE का 12 का बैच आता है जिसका नाम है लक्ष्य बैच, इसका भी सेम फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आता है JEE का ड्रॉपर बैच जिसका नाम है प्रयास, इसका भी सेम फी स्ट्रक्चर है, ऑफर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है। उसके बाद आता है नीट का बैच जो कि अर्जुना नाम है उसका भी सेम फी स्ट्रक्चर है, ऑफर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है। उसके बाद आता है नीट 12 का बैच, वो है लक्ष्य बैच, इसका भी ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम फी स्ट्रक्चर है। एंड उसके बाद आता है ड्रॉपर का, जो नीट का ड्रॉपर का जो बैच है वो आता है, एंड वो सबसे मोस्ट पॉपुलर बैच है। एंड उसके बाद उसका फी स्ट्रक्चर भी सेम है। एंड उसके बाद आता है अब स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए जो कि स्कूल में पढ़ रहे हो। तो इससे पहले स्कूलिंग वाले बच्चों का मतलब कि फी स्ट्रक्चर बताने से पहले आपको बता दूं कि यकीन बैच जो 2026 है उसमें आपको मिलेंगे संदीप सर मिलेंगे एंड OP गुप्ता सर मिलेंगे। ठीक है, एंड और भी टीचर्स ऐड किए जाएंगे, वो अलग बात है, तो वहाँ पर देख लेना। ये पॉपुलर टीचर्स हैं, संदीप सर एंड OP गुप्ता सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं लक्ष्य 2026 बैच में आपको मिलेंगे सचिन सर एंड मनीष सर, एंड ऐसी पॉपुलर टीचर्स मिलेंगे। नो डाउट इनकी क्लासेस अच्छी होती हैं। ठीक है, मैंने खुद इनकी क्लासेस एक स्टूडेंट के ऐप में करके देखी थी। ठीक है, अच्छी होती क्लासेस। एंड कुछ मतलब कि ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ दिक्कत आती हैं, तो वो दिक्कत मैंने एक वीडियो में बता के रखी है, तो वो वीडियो आप देख लो, आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, क्लियर रिस्पॉन्स, क्लियर रिव्यू के साथ मिल जाएगा कि क्या है, कैसे है, एंड आपको इस बैच में लेना चाहिए कि नहीं। तो वो पूरी डिटेल है, उसमें ना कुछ ऐसा है कि आपको बहकाने की या फिर मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि जिसमें आपको मतलब ऐसा हो कि बायोस्ड हो के किसी ने कुछ बताया है या फिर कुछ भी चीज़ है। मैं जो डिटेल बताता हूँ पूरी एक्यूरेट होती है, 100% सारे प्रूफ्स के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद स्कूलिंग वाले बच्चे आते हैं जिनका मतलब कि 6 to 12 से स्टार्ट होता है, जिसमें बैचेज आते हैं। जुनून बैच है, उमंग बैच है, न्यू बैच है, एंड उड़ान बैच है, उसके बाद परिश्रम बैच है, और उसके बाद अर्जुना बैच है लास्ट में। ये अर्जुना बैच, ये 6 से लेकर 12 तक के बैचेज हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बताया। ठीक है, तो इन सारे बैचेस का भी स्टार्ट होता है 2,500 से स्टार्ट होता है, 10,000 तक जाता है, ऑफर्स के हिसाब से चेंज होते रहता है। और ये मतलब कि ये ऑफर्स के हिसाब से चेंज होने के साथ साथ इसमें मतलब कि बहुत सारे बैचेस हैं, कुछ फ्री भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो अलग हैं। एंड उसके बाद जो मतलब नॉन फ्री हैं उसमें मतलब अलग अलग बैचेस के अलग अलग हिसाब से प्राइजेस सेट किए गए हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको ऑफलाइन का मतलब टाइपिकल फी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पूरे डिटेल में भी वीडियो इसी पे यही वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी टाइपिकल बता देता हूँ क्योंकि जिनको जल्दी से ओवरव्यू जानना होगा कि पूरा मतलब ऑफलाइन का जानना होगा तो वो जान ले। ठीक है, टाइपिकल फ़ी है ऑनलाइन का, ऑफलाइन का जो मतलब ऑफलाइन का टाइपिकल फ़ी बता रहा हूँ। ठीक है, 11-12 का 1 साल का है 49,000 प्लस GST। ठीक है, ये 1 साल का है तो आपको कम से कम 60,000 का पड़ जाएगा, GST ऐड करके 60 से 65,000 का पड़ता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद 11-12 का 2 साल का है, ये मैं उन बैचेस की बता रहा हूँ ना, ऑफलाइन के उन बैचेस की बता रहा हूँ जहाँ पर मतलब कि सेंटर के हिसाब से एंड स्टेट के हिसाब से इसका प्राइस बहुत ही हाई एंड डाउन होते रहता है। ठीक है, तो मैं वो सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो उन स्टेट का बता रहा हूँ ना जहाँ पर मतलब ना कि उतना मतलब पॉपुलर नहीं है वो स्टेट,
या फिर पॉपुलर होते हुए भी वहाँ पर मतलब कि जैसे पुणे हो गया, वहाँ पे बहुत हाई है, ठीक है, बहुत हाई फ़ी है, बहुत हाई, ठीक है। तो वो उस टाइप के पॉपुलैरिटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि वो पॉपुलर स्टेट, पॉपुलर सिटी या फिर जो भी हैं, ठीक है। तो 11-12 का 2 ईयर का बैच स्टार्ट होता है 89,000 प्लस GST, जो कि आपको 90 to 95,000 या फिर 1 लाख का पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रॉपर का जो बैच होता है वो स्टार्ट होता है 59,000 प्लस GST के साथ ऑफलाइन में, एंड ये आपको पड़ जाएगा 70 to 75,000 में, एंड वो सारी डिटेल्स आपको ब्रीफ में बताऊंगा आगे। एंड अब देखो, जैसे मैंने पुणे बताया था, पुणे का 90,000 से स्टार्ट होता है प्लस GST, 90,000 प्लस GST, और उसके बाद जाता है 1,60,000 प्लस GST तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में एक ऐसा बैच है ना जिसमें 2,45,000 से भी ऊपर की फीस है, और वो PW का ही है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अब पटना का बताता हूँ मैं। पटना का क्या होता है ना कि 47,000 पर ईयर का ये फाउंडेशन बैच का है, एंड यहाँ पर 2,45,000 से ऊपर की फ़ी, 2,45,000 प्लस GST लगती है मल्टीपल ईयर के लिए फाउंडेशन बैच में, ठीक है। जो कि मल्टीपल ईयर कुछ ऐसा हो सकता है कि 7 से 12 हो सकता है, 7 से 10 होता है, 7 से 10 होता है, यहाँ पे 7 से 10 होता है, तो ऐसा हो सकता है। एंड 12 के लिए में भी आपको थोड़ा से और फ़ी देने पड़े, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। पाठशाला से रिलेटेड अब जानकारी आपको कुछ देता हूँ। तो पाठशाला से रिलेटेड जानकारी ये है कि पाठशाला हाइब्रिड मोड में होता है, एंड पाठशाला एंड PW में डिफरेंस क्या है ये भी मैं बताता हूँ। PW विद्यापीठ जो है इसमें और पाठशाला में क्या डिफरेंस है। PW विद्यापीठ एंड पाठशाला में यही डिफरेंस है कि PW विद्यापीठ में आपको फुल टाइम जो कि 6 घंटा 7 घंटा होता है वहाँ पे पढ़ाया जाता है, एंड पाठशाला में आपको हाइब्रिड मोड में पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ठीक है। हाँ, PW विद्यापीठ में रह के भी आप पाठशाला का एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन बैच लिया है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो आप पाठशाला का मज़ा यहाँ पर भी उठा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर बस आपको गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि PW का इशू था वो सॉल्व ऐसे हुआ, देखो कि मतलब स्टूडेंट्स का इशू था कि नहीं ऑनलाइन में अच्छे से, मतलब कि वो लोग डिसिप्लिन होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स थे जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया ना, PW विद्यापीठ खोला, ठीक है। हाँ, वहाँ पे आपको बैठा के पढ़ाया जाता है 6 से 7 घंटे, मतलब कि स्कूल जैसा है, तो ज़बरदस्ती आपको बैठना पड़ता है, या फिर जैसे भी बैठना पड़ता है वो आपको बैठना पड़ता है। अगर आपने एडमिशन लिया है, आपने पैसा भरा है, तो आपको बैठना ही पड़ता है। एंड आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके लिए भी चैनल पे वीडियो है कि रिफ़ंड कैसे ले, वो आप देख सकते हो। एंड पूरी इसमें उससे रिलेटेड सारी वीडियो हैं, तो आपको 100% रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको PW विद्यापीठ में ना क्या किया जाता है ना कि बैठा के आपको पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई पढ़ो, 6 से 7 घंटा पढ़ो, जो आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे थे वो यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। हाँ, एंड 11-12 के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए जो मतलब कि आता है 3 से 4 घंटा या फिर 4 से 5 घंटा जो भी है, तो उनको भी ऐसे ही सेम होता है, ठीक है। पाठशाला में क्या होता है ना कि आपको ऑनलाइन भी हेल्प की जाती है, ऑफलाइन भी हेल्प की जाती है, ठीक है। एंड इसका एक और है जिसमें हॉस्टल BRPS का जो मोड बता रहा था उसमें आता है, हॉस्टल से लेके सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मतलब कि पॉइंट बाई पॉइंट करके इसको मतलब ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, पाठशाला का भी फीस सिमिलर होता है विद्यापीठ से ही जैसा होता है, विद्यापीठ के ही जैसा होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि पाठशाला में PW पटना जो है वहाँ पर भी एक पाठशाला है, एंड वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। पाठशाला में लिमिटेड बैचेज होती हैं, पाठशाला में जो बैचेज होती हैं लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, एडमिशन हो पाती हैं, लिमिटेड बैचेज होती हैं। तो वहाँ पर अगर आप जल्दी नहीं पहुँच पाए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, एंड वहाँ पे आप उसका पाठशाला में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसके बाद आपको बताता हूँ कि PW विद्यापीठ के पटना में कितने सेंटर है। पटना में 3 विद्यापीठ हैं, एक पाठशाला है। पुणे में आपको मल्टीपल ब्रांचेस दिख जाएंगे, हायर फी, सबसे ज़्यादा फ़ी वहीं का बताया जाता है। एंड डिटेल के हिसाब से, सारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो मेरे पास हैं वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, एंड हर जगह से मैंने जाकर पता भी करा था, तो घूम कर मैंने पता करा था, तो उसके बाद मेरे को सारी डिटेल मिली है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पुणे में बताया जाता है, मुंबई का जो पुणे है वहाँ पर बताया जाता है। तो वहाँ का मतलब कि जो मल्टीपल ब्रांचेज हैं वहाँ का फ़ी बहुत ही हाई है, ठीक है। उसके बाद कोलकाता में PW विद्यापीठ है, JEE नीट एंड फाउंडेशन बैच है वहाँ पे, तो फाउंडेशन बैच। उसके बाद अहमदाबाद में ऐसे ही बहुत सारे हैं, ठीक है। 180 प्लस PW विद्यापीठ एंड पाठशाला हैं, एंड अभी बढ़ ही रहे होंगे, तो इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। अभी क्लास 6 से 12
के स्टूडेंट्स को और ड्रॉपर स्टूडेंट्स को ही एक स्कॉलरशिप मिलती हैं, बाकी तो कोई बचे ही नहीं। उससे मतलब कि उन लोगों को बता दूं जो 5-6 से सोच रहे हैं स्कॉलरशिप मिल जाए, तो उन लोग को बता दूं, ठीक है। तो बस 6 से स्टार्ट होता है स्कॉलरशिप टेस्ट जो भी होता है PWNSET का, एंड उसके बाद 12 तक जाता है, ड्रॉपर भी उस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन फी जो कि 5 से 10 हज़ार का होता है, एंड ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल होता है। उसके बाद जो आता है PWSET का जो एग्ज़ाम होता है वो अप टू 90% तक आपको कर दिया गया है कि 90% तक आप आराम से स्कॉलरशिप में अगर टेस्ट बैठते हो 90% तक आपको छूट मिल सकती है आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। एंड जो टॉपर बच्चे हैं वो तो आपको पता ही है, उनको तो मतलब अलग प्रायोरिटी दी जाती है, अलग प्रायोरिटी, हर एक लेवल की प्रायोरिटी दी जाती है ताकि वो अपना रिजल्ट दिखा सकें। हर एक कोचिंग करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इंस्टॉलमेंट की बात। तो अगर आप 1 साल का मतलब बैच लेते हो, कोई भी ऑफलाइन का 1 साल का बैच लेते हो, तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे साल में। तो आपको अगर इससे बचना है, मतलब ना कि आपको रिफ़ंड से बचना है, एंड आपको पता है कि आपको डाउट हो रहा है कि अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तो आप ये काम कर सकते हो, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कि आप इंस्टॉलमेंट पे कर लो, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट आपको भरने पड़ते हैं 1 साल में, तो 1 इंस्टॉलमेंट भर दिया आपने तो आप आधे से ज़्यादा कोर्स कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ ये सीक्रेट कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ, तो 1 इंस्टॉलमेंट भर लिया, उसके बाद आपने आधे से ज़्यादा कोर्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा इंस्टॉलमेंट तभी भरो जब आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट ना भरो, आपकी रिफंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ना किसी ने बताया, एंड बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग को जाके बनाना है वीडियो, एंड वहाँ पे वही वो लोग दिखा सकते हैं ना, कोई भी क्रिएटर वही दिखा सकता है ना जो वो लोग चाहते हैं, क्योंकि तभी वो इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर घुसने देंगे, ठीक है। नहीं तो आपको बाहर भी मतलब बनाने नहीं दिया जाता, बाहर भी अगर बनाओगे तो मतलब बदतमीज़ी की जाती है, या फिर मतलब अगर कोई मतलब नया नया है तो उसको भगा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। एंड अगर 2 साल का होता है तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट भरने पड़ते हैं, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट के साथ आप 2 साल का मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल डिस्काउंट कोड। अगर आपके पास कोड है तो आपको उससे डिस्काउंट मिल सकता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, 5 से 10% या फिर 15% तक जा सकता है ये, ठीक है। चेंज होते रहती हैं, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आपको पता चल जाएगा, स्टूडेंट से पता चल जाएगा, या फिर आप एक बार साइट पे इन लोग का चेक कर लोगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप वैलिड किसके लिए है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। स्कॉलरशिप बेस प्लान के लिए वैलिड होता है। हाँ, उसमें हॉस्टल फ़ी एंड बाकी सारी चीज़ें जो कि मतलब कि मटेरियल्स वाले हैं वो मतलब इंक्लूडेड नहीं होते हैं, आपको स्कॉलरशिप बेस प्लान के लिए ही मिलता है, जो कि आप बेस प्लान लोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ऑनलाइन के रेंज का मतलब कि बता देते हैं, आपको हाइलाइट्स बता देते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन स्टार्ट होता है, मतलब कि ऐसे तो कई बैचेज हैं जो कि 399 या फिर 499 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मोटा मोटी बोला जाए तो 2.5 के मीन्स मतलब कि 2500 से स्टार्ट होकर ये जाता है पूरा का पूरा। स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप ले लो तो 20 से 25,000 तक का चल जाता है। स्टडी मटेरियल एक्सक्लूड कर दो तो यहाँ पर जाता है आपका 2000 से लेके 10,000 तक चला जा सकता है, ठीक है। सिर्फ बैचेज की बात कर रहा हूँ, एंड स्टडी मटेरियल का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद आता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन स्टार्ट होता है 47,000 से, मीन्स 50,000 से स्टार्ट होता है। उसके बाद जाता है 2,45,000 प्लस, जिसमें बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी, एंड आगे जो है वो पूरे ब्रीफ तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया। एंड उसके बाद आता है स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स एंड मटेरियल्स का जो भी है वो अलग अलग लगेगा, तो कैसे लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन का जो होता है अलग अलग लगता है भाई, अलग अलग लगता है। तो ऑनलाइन का जो होता है वो डिजिटल PDF या फिर आप प्रिंटेड ले सकते हो, या फिर ये ऑप्शनल होता है। तो उसका प्राइस स्टार्ट होता है 399 से लेके 1299 तक, ठीक है। ऑफ़र्स के हिसाब से, अगर ऑफ़र उस पर आते हैं तो ऑफ़र्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, उसको आप चेक कर लेना। ऑफलाइन में प्रिंटेड बुक्स इंक्लूडेड होते हैं, एंड उसकी आपको कोई मतलब कि अलग से नहीं लेना पड़ता, ठीक है। वो आपके जो फी आपने पे करी हैं उसी में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। टी-शर्ट एंड ID कार्ड के आपको मतलब 500 से 1000 या फिर 1500 तक जा सकते हैं। वो ऑफ़र्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, या फिर ऑफ़र ना हो तो 500 से 1000 रहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम जो आप देते हो या फिर PW के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक्स्ट्रा फ़ी मैं बता रहा हूँ ये सब। तो PW के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेक सपोर्ट प्लस एग्ज़ाम जो भी हैं, वो आपके मतलब कि अगर आप
रेगुलर साल एग्ज़ाम देते हो एंड सारी चीज़ें करते हो तो आपको 9 से 10,000 उसका पड़ जाएगा। हाँ, तो अगर ओवरऑल मैं यहाँ तक का बता देता हूँ, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी यहाँ तक का ओवरऑल ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर आपने 11-12 का बैच लिया है तो जितने का बैच पड़ रहा है उससे 20-25 हज़ार और एक्स्ट्रा जोड़ लेना, उसके बाद आपका उतना ही फ़ी होगा, ठीक है। और 12 का बैच लिया है तो 12 के साथ वैसे ही करना, आप 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा जोड़ लेना, उसके बाद ही वो चीज़ें होती हैं। आने जाने का खर्चा तो अलग है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंड जो भी अगर बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका रहने का खर्चा भी अलग है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉपर बैच का भी साथ भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है, तो ये आप जोड़ लेना एंड सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है। 20 से 25 हज़ार सब बैच में आपको जोड़ लेने हैं जो कि ऑफलाइन बैचेज हैं। वो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको वो मतलब आने जाने का एंड रहने का खर्चा छोड़ के है, ठीक है। एंड अब आता है कि बुक जो कि ऑनलाइन में बुक्स हैं, ये मतलब कि एक्सपायर 9 बुक सेट है तो ये कितने का पड़ेगा, 1139 रुपये का पड़ता है। 1139 का ये पड़ता है एक्सपायर का जो बुक सेट है। तो क्लास 11 के लिए होता है, ये PCM होता है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होता है, तो ये 1139 रुपये का पड़ सकता है। ऑफर्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है तो आप चेक कर लेना। लक्ष्य बैच का 15 बुक का प्राइस है 2500 एंड वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, 2600-700 जाते रहता है, ठीक है। तो वो लक्ष्य बैच का 15 बुक के साथ वो आता है। जेई मेंस प्लस एडवांस का होता है वो, तो उसके हिसाब से आपको वो देख लेना है, ठीक है। देख लेना है कि मैंने आपको बता दिया ये होता है 2500 से लेकर 700 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद MR फिजिक्स क्वेश्चन आपको 437 रुपये के मतलब मिल जाएंगे, 436 वो फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद प्रयास ड्रॉपर का 18 बुक आता है आपको, वो 1500 के आसपास में आपको पड़ेगा। 1100 फ्लिपकार्ट पे, 1200 मतलब कि इनके मतलब कि साइट पे दिखाता है 1100-1200, वो ऑफर्स के हिसाब से ये ऊपर नीचे भी होते रहता है। एंड आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, इनके ऐप पर भी मिल जाएंगी एंड अमेज़ोन पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कि डिटेल में जो मतलब कि ऑफलाइन से रिलेटेड डिटेल में जो मतलब कि आपको जानकारी देनी थी उससे रिलेटेड अब आते हैं, ठीक है। तो अब हाँ, तो रेसिडेंशियल जो VRPS मोड था इनका, तो उसका आता है 1,16,000 से स्टार्ट होता है। जिसमें VRPS मोड में क्या होता है ना कि इसमें होता है हॉस्टल से लेके आपको पढ़ाई से लेके सब चीज़ें मिलेंगी। या जोन वाइज इसका प्राइस चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जोन वाइज मतलब कि 1,16,000 से ऊपर एंड ऊपर नीचे होते रहता है एंड लास्ट तक ये जाता है 2,42,000 या फिर 3 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी एंड अभी VRPS मोड की और भी डिटेल्स है। VRPS मोड में आपको क्या मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा एंड जो बुक्स होती हैं वो मिलेंगी, ऑफलाइन की जो क्लासेस होती हैं वो मिलेंगी, ऑनलाइन की क्लासेस भी ये लोग इंक्लूड करते हैं, मतलब कि एवरीथिंग मिल जाएंगे उसमें, इनके हिसाब से वही बताया गया है, ठीक है। एंड स्कॉलरशिप एंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड तो मैंने बता ही दिया है। और इनके मैंने मतलब कि वो बता दिए हैं कि 200 से ऊपर सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं। कोटा में 4 हैं एंड उसके बाद पुणे में 5 ब्रांचेज हैं, और भी ब्रांचेज ओपन हुई हैं, नहीं वो अलग बात है। तो ऐसे ही से करके गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़, श्रीनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, दरभंगा, उदयपुर, ये सारी ब्रांचेज है। लखनऊ, सूरत, कोलकाता, ये दिल्ली, पटना, सब जगह पे ब्रांचेज हैं इनके। ऑल ओवर इंडिया में 203 प्लस ब्रांचेज हैं। उसके बाद दिल्ली का मैं बता देता हूँ कि दिल्ली का जो मतलब कि स्टेट वाइज जो लोग ढूंढ रहे थे, तो दिल्ली का मैं बता देता हूँ। तो दिल्ली का स्टार्ट होता है 93,000 प्लस GST 11-12 के लिए होता है एंड ड्रॉपर के लिए होता है 99,000 प्लस GST। तो ये है दिल्ली का। एंड उसके बाद आता है पटना का। तो पटना का स्टार्ट होता है, फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है 47,000 से एंड उसके बाद जो स्टार्ट होता है 2,45,000 9 से 12 4 साल का फाउंडेशन बैच का जो होता है वो होता है, ठीक है। तो 7 से 10 भी ये लोग करते हैं, 9 से 12 भी करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ से देख के मैं बता रहा हूँ, तो ऑफिशियल डिटेल है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे भी मुझे पता है, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे या फिर मुझसे मिस हो जाएंगी तो आपको वो डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी जो आपको एक्चुअल डिटेल चाहिए, ठीक है।
तो उसके बाद मैं बताता हूँ पुणे का स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया 90,000 से स्टार्ट होता है एंड 1,60,000 प्लस GST, मतलब कि आप जोड़ लो और भी 20-25 हज़ार ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद 1,80,90 मतलब 2 लाख तक चला जाता होगा, ठीक है। सूरत का स्टार्ट होता है 88,000 से एंड 1,58,000, मतलब कि वहाँ का भी पुणे जैसे ही हाल है। एंड कोटा में भी सेम स्ट्रक्चर है एंड सेम फी स्ट्रक्चर है कोटा में भी। चेन्नई एंड सारी जगह पे भी जो न्यू ब्रांच खुले हैं वहाँ पे कुछ जगह पे लो है, कुछ जगह पे हाई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको सारे स्टेट से सारे मतलब कि या फिर अलग अलग वीडियो चाहिए होगा कि हाँ इस स्टेट से रिलेटेड जानकारी दो एंड अलग दो, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट्स में बनाऊंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो यही है, परफेक्ट वीडियो जो आप देख रहे हो अभी यही है, ठीक है। हाँ, ये कोई कट क्लिप नहीं है कि कट करके मैंने ऐड किया है यहाँ पर, अभी मैं आपको लाइव तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जो मतलब जोन वाइज फ़ी है वो कैसा होता है, ठीक है। तो 1 ईयर का स्टार्ट होता है 1,55,000 से, ठीक है, और उसके बाद जाता है 3 लाख तक जाता है, सारी चीज़ें मिला लो तो 3 लाख तक चला जाता है। जोन 0 से लेकर 1, 2, 3 ऐसे जाता है एंड उसके बाद ये सारी मतलब कि होती हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है हॉस्टल, मेस, मेंटरशिप, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जैसे कि मैंने बताया था। एंड उसके बाद आता है, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं लगभग, अब ये वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बचे पड़े हैं, ठीक है, हाँ, तो आप मुझे बताओ बचे हैं कुछ। जैसे कि मैं बताता हूँ कि इस चैनल पे आपको सारी वीडियो डिटेल्स में मिलती हैं एंड पूरे अलग तरीके से मिलते हैं जो कि पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही डिटेल्स के लिए, बाकी भी कोचिंग्स के डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड एक कंपैरिजन वीडियो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे कोचिंग का, एंड लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सा कोचिंग बेस्ट होता है या फिर कोचिंग नहीं तो क्या।